चलो आज एसएससी जीडी वाला सेकंड पेपर सॉल्व किया जाए। जो इससे पहले पहला वाला पेपर हो चुका है, दूसरा वाला पेपर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है शास्त्रीय नृत्य से। शास्त्रीय नृत्य से इससे पहले वाले पेपर में भी था, इसमें भी है। तो सबसे पहले ये पूछा है इसमें कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य तीन मुख्य पहलुओं को संयोजित करते हैं, जिसमें एक भाव है, एक राग है और तीसरा क्या है। तो ताल, सुर ताल होता है ना, सुर ताल। तो शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं, शास्त्रीय नृत्य, ये इसके तीन प्रमुख बिंदु हैं। जो एक दे दिया, दो भाव और राग दे दिया है, भाव और राग, और तीसरा पूछा है, तो ये तीसरा है ताल। शास्त्रीय से काफी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें इससे पहले वाले पेपर में क्या पूछा था, इससे पहले वाले पेपर में ये पूछा था कि जो मणिपुर है, ओडिसी, उसका पुराना नाम क्या था। जब शास्त्रीय नृत्य था तो नहीं था, उससे पहले क्या नाम था। तो जल्दी जल्दी देख लिया, कल वाले वीडियो में 8-7 से शास्त्रीय नृत्य बताए थे, 8 है वर्तमान में जो है शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कुल 8 है भारत में। 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, जल्दी जल्दी लिख लो 8। एक तो सबसे पहले कथक, कहाँ का है, ये यूपी का हो गया। फिर कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। और भारतनाट्यम, ये केरल। और कथकली, ये दोनों भी केरल के हैं, कथकली भी केरल के हैं, ये भी केरल हो जाएगा। फिर ओडिशा या ओडिसी, ये उड़ीसा, जो कि इसका नाम भी ओडिशा ही हो गया इस समय। उड़ीसा जो वर्तमान में इसका नाम ओडिशा हो गया, वो है। इसके अलावा एक है मणिपुरी, मणिपुरी, ये मणिपुर का खुद का है मणिपुरी। और एक है शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ये असम का है, असम। ये कुल भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। फिर अगला पूछा है कि भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा में कितने सदस्य थे। कुल सदस्यों की संख्या पूछा है। तो संविधान सभा जब बनी थी तो सबसे पहले तो यही कई बार पूछा है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया था। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया। ये क्वेश्चन कई बार आया है, कैबिनेट मिशन। तो इसमें एक इसकी लंबी प्रक्रिया है। अब जब कैबिनेट मिशन के तहत इसका गठन हुआ तो अलग अलग जगहों पे चुनाव हुआ। तो पहले तो इसमें 389 सदस्य थे। फिर बाद में फाइनली रूप से मुस्लिम लीग इसमें से निकल गई तो 299, अंतिम में जो संविधान का निर्माण किए तो अंतिम रूप से 299 सदस्य इसमें बचे हुए थे। अगला पूछा है देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख आर्थिक विशेषता क्या है। तो देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख आर्थिक विशेषता, तो क्या कैसे किसी देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है कि खराब है, उसकी तुलना क्या है। तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की आर्थिक स्थिति जानना है तो उसके लिए क्या है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ये अगला एक उस समय का है, ये पूछा है कि किस भारतीय सांस्कृतिक स्थल को विश्व विरासत की सूची में नहीं शामिल किया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन है, लाल किला है, हुमायूं का मकबरा है, कुतुब मीनार है और जामा मस्जिद है। तो जामा मस्जिद नहीं शामिल है भारतीय विरासत में। अगला है किस उच्च न्यायालय में सीटों की संख्या सबसे अधिक है। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में जो है सीटों की संख्या सबसे ज्यादा। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं,
इसमें वर्तमान में 25 हो गए। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा संख्या यूपी की है। यूपी में ही सबसे ज्यादा न्यायाधीश लोग, लगभग 58 सबसे ज्यादा यूपी में ही है। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय दिया गया है? एक्ट 214। ठीक है, 124 में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट और 214 में दिया गया हाई कोर्ट। 124 में सुप्रीम कोर्ट SC। अगला 2 क्वेश्चन उससे करंट से पूछा लगातार। उसका पूछा है सितारों का टिमटिमाना। सितारों या तारों का पूछता है, टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। ये साइंस से उठाया क्वेश्चन फिजिक्स से। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के कौन से गुण के कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, इसके बहुत सारे एग्जांपल है, प्रकीर्णन, ये सब व्यतिकरण। तो उसमें तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के गुण के कारण होता है। अगला फिर करंट से पूछा है। इसके बाद फिर पूछा है मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव मृत पौधों और जानवरों के ऊतकों को भोजन के रूप में खाते हैं और उन्हें किसमें परिवर्तित कर देते हैं? तो जो मृत पेड़ पौधे हैं या जो जानवर हैं उसको खा के फिर परिवर्तित कर देते हैं खाद्य। मिट्टी में मिल जाता है ना, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति उससे बढ़ जाती है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है उसमें खाद्य मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं, खाद्य मिट्टी। जो सूक्ष्म जीव होते हैं इसलिए वो क्या करते हैं, सड़ी गई चीजों को खाते हैं, जानवरों को खाएंगे, पेड़ पौधे जो सड़ जाते हैं उसको खा के फिर खा के जो उनके अवशेष होते हैं उसको मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे क्या होता है मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। अगला है ये पूछा राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस किसके? स्वामी विवेकानंद के, स्वामी विवेकानंद। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? हर साल ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी को। अगला है धोप एक मौसमी खेल है जो कहां पे खेला जाता है? तो धोप ये जनजातियों का खेल है, मेन रूप से असम में खेला जाता है। मौसमी खेल का मतलब होता है कि जब मौसम परिवर्तित होते हैं तो खेला जाता है, तो असम में। धोप ये असम का मौसमी खेल है। अगला पूछा है चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स के एक थैले में किस गैस को प्रवाहित किया जाता है? तो चिप्स वगैरह जो आता है आलू का पैकेट उसमें खुला रहता है ना, खुला रहता है, उसमें गैस भरी रहती है। होता तो इतना था लेकिन पूरा खुला के बड़ा किए रहते हैं। तो इसको बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस, उसका कोई वो नहीं होता है, अक्रिय गैस नहीं है, उसका उपयोग नहीं हो पाता। तो नाइट्रोजन ये चिप्स वगैरह को बचाने के लिए आते हैं, बचाने के लिए। अगला पूछा है 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों का हिरासत में लिया जाना, ये किस अनुच्छेद में आया था? तो कल रॉलेट एक्ट के बारे में बताया था ना, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट यही था, एक्ट ये 1919 में आया था भारत में, 1919 में। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो रॉलेट एक्ट में क्या था, इसमें कोई गिरफ्तार, कोई नो है ना कि नो FIR, फैसला ऑन द स्पॉट वाला। तो यही था, कोई FIR नहीं होगा, कोई तुरंत जिसको संदेह होगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 2 साल तक उसको राजनीतिक हिरासत में रखने का किया गया प्रावधान था। तो ये रॉलेट एक्ट से संबंधित है।
2 वर्ष तक हिरासत में। फिर पूछा है पीयूष ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन्स का श्रवण होता है? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये भी साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। तो पीयूष ग्रंथि कैसी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर में कितने तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं? साइंस में तुम लोग को पढ़ाया गया ये कितने तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 तरह की, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? जो हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं। ठीक है, वो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और उनको अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए जहां पे जिसके लिए चाहिए उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। और बहिःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? माध्यम की जरूरत होती है और किसका करती हैं? एंजाइम का स्राव करती हैं। ठीक है, और मिश्रित दोनों, हार्मोन्स भी और एंजाइम्स भी है। और मिश्रित ग्रंथि मात्र एक ही मानव शरीर में है, कौन सी है? अग्नाशय, पैंक्रियाज जिसको कहा जाता है। तो ये पीयूष जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है कि हर ग्रंथि को नियंत्रित करने के लिए इसके पास ये कोई ना कोई हार्मोन उत्पादित करती है, लेकिन मेन इसका श्रवण किसका है? तो ये वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, वृद्धि हार्मोन, जो इस ऑप्शन में दिया है वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। अगला है, ये करंट से 2-3 क्वेश्चन लगातार पूछा है। फिर पूछा है 2 क्वेश्चन, फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार ऐसा आता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रोजगार योजना, इसकी शुरुआत जो है 1993 में की गई थी। 1993, इसको शॉर्टकट में PMRY कहा जाता है, PMRY। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछता रहता है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। फिर अगला है, एक क्वेश्चन पूछा इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद निम्नलिखित में किस समुद्री बंदरगाह में गिरावट आई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उसने अपनी फैक्ट्री, मुख्य मेन रूप से फैक्ट्री कहाँ खोली थी? सूरत में। तो सूरत बंदरगाह जो है गुजरात में पड़ता है, वहां पे उसमें गिरावट आई थी। इसमें ऑप्शन दिया है विशाखापट्टनम, मुंबई, कलकत्ता और सूरत। तो सूरत में उसने फैक्ट्री खोला था और सूरत में गिरावट आई थी, सूरत। अगला है, 1912 में जमशेदपुर में भारत में पहला लोहा और इस्पात कारखाना किसने स्थापित किया था? तो लोहा और इस्पात कारखाना की जनक तो भारत में कौन है? लोहा और इस्पात रतन टाटा है ना, तो रतन टाटा ने शुरू किया था। फिर अगला पूछा है, सूर्य, नदियां और तालाबों की पूजा किस त्योहार से जुड़ा है? तो ये सिंपल सा, बहुत आज का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा हो गया है? छठ है ना, छठ। छठ में क्या होता है? छठ पूजा जो होती है इसमें सूर्य भगवान को दिया जाता है, अर्घ देते हैं लोग पानी में, तालाब में खड़ा होकर। तालाब और नदियां पूछा है, तो इसमें छठ से संबंधित है ये। फिर अगला, भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? जहां पे ज्यादा जनसंख्या होगी और जमीन कम होगी वहां पे किस प्रकार की खेती की जाएगी? इसमें इससे कहने का मतलब यह है, जनसंख्या कम रहेगी और जनसंख्या ज्यादा होगी और भूमि कम। इसके लिए कैसी खेती यहां पे की जाएगी? तो सघन खेती उसको कहते हैं, सघन या गहन खेती, सघन या फिर गहन खेती। अब ये क्या होती है? जब एक ही खेत में एक से ज्यादा फसलें उगाई जाती है,
बीज गेहूं बो दिया गया, किनारे किनारे दूसरी फसल बो दी गई, मतलब एक ही खेत में एक से ज्यादा फसलें जब उगाई जाएंगी तो उसी को सघन या गहन खेती कहा जाता है। तो ज्यादा जनसंख्या है और जमीन कम रहेगी तो उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए चाहिए उत्पादन बढ़ा ना, तो इसीलिए वहां पे सघन या गहन खेती की जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, कौन सी नीति काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है? तो काम करने का अधिकार भारत में कौन सा है? मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा। ये शुरू हुआ था तो क्या था, नरेगा के रूप में, बाद में से महात्मा गांधी का नाम जोड़ करके मनरेगा बना दिया गया। ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली संस्था है। उसके साथ साथ क्या है, ये तो शुरुआत में क्या था, 100 दिन का रोजगार, 100 दिन का रोजगार और फिक्स होता है इसमें मजदूरी नहीं, तो सरकार क्या करती है, मुआवजा देती है। तो ये सबसे बड़ी योजना है। ये हो गया इसमें का 25 क्वेश्चन, 25 में 3-4 क्वेश्चन करेक्ट का है। अब देखो इससे फायदा क्या होगा कि जो तुम लोग का आया हुए क्वेश्चन है वो कम से कम रिवाइंड रहेंगे, और 4 से 5 क्वेश्चन हमको लगता है कहीं ना कहीं से जो है दोहराया जरूर जाएगा, तो इसको जरूर ध्यान से बढ़िया से देखना। बाकी जो है करेंट का और हिंदी का क्लास